हमें बेहद दुख है कि कोरोना महामारी से महान मूर्तिकार पद्म विभूषण सांसद डॉक्टर रघुनाथ महापात्र जी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। दूरदर्शन द्वारा उनकी अंतिम रिकॉर्डिंग फरवरी 2021 में की गई थी। कार्यक्रम कला संगम का ये अंक समर्पित है उनकी याद में। नमस्कार, कार्यक्रम कला संगम में मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हाथों की लकीरों से ही मुकद्दर नहीं बनता, हुनर का रंग भी बनाती है जिंदगी। जी हाँ, हमारे देश की कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत, लोक परंपराएं, कला कौशल गंगा जमनी तहजीब से सराबोर हैं। इन कलाओं को सहेजना, संरक्षित करना हम सब का उत्तरदायित्व बनता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम सब इन कलाओं को सौगात स्वरूप भेंट कर सकें और इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें। कार्यक्रम कला संगम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कला जगत से जुड़े तमाम जगमगाते सितारों से। कला संगम में आज हमारे साथ हैं कला जगत का अनमोल सितारा, महान मूर्तिकार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ महापात्र जी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं उनके सफर पर। हिंदुस्तान की कला का जादू सिर चढ़कर बोलता है। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है जिसे हिंदुस्तान का कलाकार गढ़ता है। कला जगत में बड़े अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है डॉक्टर रघुनाथ महापात्र जी का नाम। उनकी उंगलियों का जादू जब सामान्य से पत्थर पर थिरकता है तो पत्थर बोल उठता है। अनगिनत पत्थरों में प्राण फूंकने वाले इस सितारे का जन्म भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी उड़ीसा के पथुरिया साईंपुरी शहर में हुआ। उनके तराशे पत्थर काव्य और कला में जैसे ढल जाते हैं। बालासोर में जगन्नाथ मंदिर समेत कई मंदिरों का निर्माण कर चुके शिल्प गुरु महापात्र जी ने 14 से अधिक भव्यता का प्रमाण देने वाले मंदिरों का निर्माण किया है। उड़ीसा के उत्कल कला को निखारने वाले डॉक्टर रघुनाथ महापात्र जी ने उड़ीसा का नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान को शिखर पर बैठा दिया है। प्राचीन मंदिरों की भव्यता और उनकी कला को जिंदा रखने वाले इस विलक्षण प्रतिभा के धनी शिल्पकार को तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सांसद डॉक्टर रघुनाथ महापात्र जी अध्यात्म और गुरु कृपा को जिंदगी की रोशनी मानते हैं। कोणार्क मंदिर की तर्ज पर आदित्य नारायण मंदिर का निर्माण करना उनका उद्देश्य है। हमारे साथ हैं आज महान शिल्प गुरु पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ महापात्र जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर महापात्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इतने व्यस्त समय से अपना वक्त निकालकर दूरदर्शन को दिया और आज हम कला संगम कार्यक्रम में आपका स्वागत कर रहे हैं। और सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे शुरू हुआ, कहाँ आपका जन्म हुआ और किस तरह से आपकी ये जो जर्नी है, सफ़र है, कैसा रहा, किन लोगों का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा आपकी लाइफ में? प्रथम तो हम दूरदर्शन वाले को प्रणाम करता हूँ। जा पर कृपा करे त्रिपुरारी सो मुनि पाई भक्ति तुम्हारी। जगन्नाथ जिसके ऊपर कृपा करते हैं जी, इसको भक्ति आता है। भक्ति से शक्ति मध्य उत्पन्न होता है। बगैर शक्ति से, बगैर भक्ति से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मेरा बचपन का काम यही है। मैं जब पढ़ाई करता था, क्लास 3 में पढ़ता था जी, मेरे को टीचर ने मारा। अच्छा। मारने के समय में मेरा ये अंगुली फट गया। तो मेरा जो ग्रैंडफादर, मेरा नाना, वो मेरे को छोटे से लेके अपने पास रखता था, क्योंकि इनका बेटा बेटी कुछ नहीं था। एक बेटी था मेरा माँ और कोई नहीं था, छोटा बच्चा उच्चा कुछ नहीं था। तो लेके रखा, मैं नाना के पास था। नाना राजा का घर में पूरी राजा का शिल्पी थे। तो जाके काम करके आया तो देखा मैं एक कपड़ा लगा के बैठा हूँ आंगली पे। तो बोला, अरे तेरा क्या हो गया? मैं बोला, हाथ फट गया, टीचर ने मारा, हाथ फट गया। बोला, तेरे को और पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है, तू मेरे साथ बैठ के काम कर जी। 2-3 साल में मैं काम सीख गया। अच्छा। गणपति,
हनुमान, सरस्वती, दुर्गा, ऐसा छोटा छोटा काम करके पूरी पहले पूरी सारा बंगाली लोग कलकत्ता से आते थे पुरी को जगन्नाथ जी का दर्शन करने के, बहुत तीर्थयात्री भी आते थे। तो उसी जगह में लेके हम बड़ा पूरी जो ग्रैंड रोड है उसमें थोड़ा छोटा छोटा दुकान था, वो दुकान में बैठ के दे देता था दुकानी को, वो मूर्ति 4 आना 5 आना पैसा कमाता था। अच्छा, तो मूर्ति कला जो थी वो बचपन से ही आपकी एक हमारा तरीके घर से का चल काम रही है ना, नाना का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। हमारा फोर फादर से पूरी कोणार्क भुवनेश्वर बनाया है। अच्छा, हम शिल्प कुल का कारीगर हूँ, हमारा घर का काम वही है। तो ये तो विरासत बचपन में से आपको हमारा मिला। पीढ़ी से पीढ़ी होते आता है। अच्छा अच्छा, तो सीधा बात तो कहेंगे कि विरासत में मिला आपको। हाँ हमारा तो हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, हम सीख देखता था, छोटे से दिखता था, सीख गया और का। कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ, बैठ के काम करता था, एक कोई 2-3 डिजाइनर ऑफिसर भुवनेश्वर से पूरी हमारा जो घर जहाँ पर है वहाँ पर पत्थर का कारीगर और भी थे, 10-12 आदमी सब देखने गया। तो आके मिला, अरे ये हमारा घर में आया, मेरा नाना जी को जानते थे। वो पूछा लड़का को छोड़ दो, हमारा भुवनेश्वर में नौकरी करेगा, सर्विस करेगा हैंडीक्राफ्ट्स में। अच्छा, नाना जी बोला तो 18 साल उम्र है, वो क्या अभी नौकरी करेगा? बोला नहीं, वो बहुत अच्छा काम करता है, इसको भेजो। तो मेरे को ले आया। तो मैं जो पैसा वैसा चोरी करता था, घर में लोग चोर फोर बोलता था, तो मेरे को बहुत शर्म लगता था। अच्छा, तो मैंने सोचा कि इधर से चले जाना अच्छा है। फिर आके मैं काम किया, शुरू किया हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर में। अच्छा, वहाँ मास्टर क्राफ्ट्समैन, सीनियर इंस्ट्रक्टर, जूनियर इंस्ट्रक्टर, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। सुपरिटेंडेंट हो गया। तो उसी समय में मेरे को जब ये छोटा था, मेरे को बीमार हुआ था, मेरा माता पिता ने वो एक देवी मंदिर था घर के पास में, ये देवी को बोल दिया था ये तुमको दे दिया, वो जब बड़ा होगा वो तुम्हारा है, तब हम तुमको उनसे लेगा, अभी तुमको बेच दिया इनको, ऐसा करके बोल दिया था। तो मेरा बचपन से वही देवी के ऊपर श्रद्धा था। जब थोड़ा बड़ा हो गया तो भुवनेश्वर से जाता था, वही देवी के पास पहले जाता था, उनको भोग लगाता था। एक छोटा छोटा ताड़पत्र का कटोरी जैसा होता था, उसमें थोड़ा भोग लेके माँ के पास खड़ा होकर बोलता था, माँ मैं छोटा बच्चा हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा भोग लाया तो खा दे। अच्छा, ऐसा बोलता था, जैसे माँ को बेटा बोलता है। हाँ। तो इसको दिखा देता था, फिर उसको लाके रिक्शा, तो हाथ में टना खिंचा हुआ रिक्शा उस समय था, 60 का बात मैं बोलता हूँ, ऐसा था वो रिक्शा था, उसमें बैठ के फिर घर आ जाता था। घर में 1-2 दिन रहता था, फिर सोमवार को भुवनेश्वर आता था। ऐसे करके काम शुरू हुआ। फिर कुछ दिन जाने के बाद में एक नेशनल अवार्ड का कंपटीशन हुआ यहाँ। अच्छा, कहाँ पर हुआ? दिल्ली में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, हाँ चाणक्यपुरी में अभी है। तो उधर में एक कंपटीशन हुआ, तो सब लोग काम करने दिया, मेरे को भी मन हुआ देने के लिए। मैं कोणार्क का एक हर्ष अश्व बनाया, तो जितना आदमी दिया था सबका मूर्ति गया, मेरा भी गया, 10-15 आदमी दिए थे। मैं क्या था, वो जो माँ का जो फूल है, माँ का चढ़ा हुआ फूल लेके मूर्ति के नीचे कार्विंग करके उसके अंदर फूल देके इसको सील करके, और माता जी का जो लाइन बैठता था ना मंदिर के सामने, उसका माथा से थोड़ा सिंदूर लाके घोड़े के माथे में लगा के दे दिया, माँ तू, मैं छोटा बच्चा हूँ, तू मेरे को एक अवार्ड दो। अच्छा, आपको विश्वास होगा नहीं, सब कट गया। 68 में मैं नेशनल अवार्ड मिला डॉक्टर बीवी गिरी से मेरे को, और 22 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड मिला। हाँ। तो सर आपके कोई गुरु नहीं थे? किसी को आप गुरु का मेरा कोई गुरु थे? मेरा नाना है। मेरा पिताजी लकड़ी का काम करते थे, लकड़ी का जगन्नाथ मूर्ति वो बनाते थे। तो सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो प्रभाव रहा वो आपके नाना जी का रहा? नाना जी सब कुछ, नाना जी मेरा सब कुछ है। सब कुछ आज जो कुछ हूँ मेरा नाना जी मेरा कर्म गुरु है जी, और मेरा स्पिरिचुअल गुरु है, और एक है वो भी इनका बात बोलेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते काम किया, बहुत मन में जो हर्ष बनाया, थोड़ा उमंग आया कि हाँ अभी इतने कम उम्र से मेरे को नेशनल अवार्ड, तब मेरा ग्रैंडफादर को मिला था नहीं, मेरा गांव में किसी घर में किसी को, साई में किसी को मिला था नहीं, मैं पहले आदमी जो उड़ीसा का नेशनल अवार्ड मेरे को मिला, खुश हुआ, काम करने लगा। फिर एक हमारा एक बारवाटी स्टेडियम है कटक में, उधर में नेशनल गेम हुआ, तो इधर में उस समय पढ़ा कि कोणार्क हर्ष बनाने के सुविधा, क्योंकि जो कोणार्क हर्ष है वो उड़ीसा गवर्नमेंट का सिंबल है।
अच्छा उधर में एक हॉर्स गेट बनाने के लिए बोला। अच्छा। तो उस समय कोणार्क का जितना बड़ा हॉर्स था उसी हिसाब से मेरा जो कोणार्क के समय में हुआ था, मेरा समय में मेरा जितना तक जानकारी है उस कोई नहीं बनाया था इतना बड़ा काम। अच्छा उसको 22-24 साल में मैंने बनाया। तो ये उत्कल कला आप अन्य कलाकारों को सिखा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये जो परंपरा है ये बढ़ती रहे? नहीं, पहले क्या था, हमारा जो वंश में हम लोग सिर्फ हम लोग को अपना करके रखा था। जैसे ब्राह्मण लोग पंडित काम सिखाते थे ब्राह्मण को, नाई लोग दाढ़ी मारने के लिए, चूल बाल काटने के लिए नाई को यूज करते थे। और हमारा विश्वकर्मा कुल में हमारा ही खाली अपना तो मेरे को ऐसा मन में आया जब हमारा घर में कितना आदमी पैदा होगा इनको सिखाएगा, धीरे धीरे तो खत्म हो जाएगा। जिसका कला में इंटरेस्ट था सब लोग को मैंने लिया। अरे जो हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर में 60 से 92 तक 3000 स्टूडेंट मैंने सिखाया। 3000 स्टूडेंट्स? अच्छा, उसको सिखाया। फिर स्टूडेंट का स्टूडेंट सब हो गया। अभी 7-8 हज़ार 10 हज़ार स्टूडेंट है। अच्छा, उड़ीसा में काम करते जी। धीरे धीरे सारे काम सब बढ़ता रहा। वो करने के बाद में मेरे को आया कि इतना बड़ा बड़ा काम करता है। सारे काम करने के बाद में भगवान ने मेरे को, जैसे मेरे को लगता है मेरे माँ मेरे पीछे खड़ा होता है और मेरे को बुद्धि देता है और सारी चीज़ें आ जाता है। धीरे धीरे इतना अच्छा अच्छा काम करता हूँ, बड़ा बड़ा काम करता हूँ जो किसी ने नहीं किया। माँ है क्या, ऐसा सोचा। डॉक्टर साहब, जब जैसे आप माँ के प्रति बड़े नतमस्तक हैं और प्रभु के प्रति भी बड़े नतमस्तक हैं, तो क्या मूर्ति कला में जब हम किसी भी मूर्ति को बनाते हैं तो क्या अध्यात्म को भी उससे जोड़ते हैं? होगा, क्योंकि जैसे आप कृष्ण का रोल करते हैं कि राधा का रोल करते हैं, राधा का भाव आपके अंदर नहीं आने से आप रोल में फुटा नहीं सकते। ऐसे शिल्पी का है। हमारा कला में ये टेक्निक है जो मोटा से कटिंग करते करते फाइनल स्टेज में आता है। मिट्टी में क्या, पतला से मिट्टी लगा लगा के ऊंचा करके ठीक फाइनल करता है। पेंटिंग में कोई गलती हो जाता है तो फिर दूसरा बैकग्राउंड में जो कलर है उसको लगा दो, फिर दूसरा हाथ पैर तो ठीक हो जाता है। मूर्ति कला में ये नहीं होता। एक बार कटिंग हो जाता है तो हो जाता है, टूट जाने से भी गया। सारे चीज़ को ध्यान में रख के करना पड़ता है। ब्रेन का काम, उसको करने के समय में जो मन में जो रहता है अंदर में, तो मैं सरस्वती मूर्ति बनागा। सरस्वती सा बिना धरेंगे, पैर हाथ में लिखन पकड़ेंगे, शास्त्र पकड़ेंगे, कमंडल रहेगा। जो जो ध्यान है, ध्यान के हिसाब से हम पहले इसको सोचते हैं। दूसरा मन में सोच के आँख के अंदर में हाथ में रख देते हैं। जो ड्राइंग हम पत्थर में बनाते हैं, वो ड्राइंग बनाने से क्या होता है, कितना भी आप अच्छा ड्राइंग पत्थर में बनाए, जब हाथुड़ी और छेनी में उसको ठोक लगा के कटेंगे तो सारे ड्राइंग उठ जाएगा। हाँ। मन में वो रहता है, दिमाग में। अरे इसी ध्यान को धीरे धीरे मन में इसी को फुटा 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 के मूर्ति बन के लास्ट स्टेज में जाते। तो इसमें आप अध्यात्म को बहुत बड़ा आध्यात्मिक जोड़ना पड़ता है। और आध्यात्मिक नहीं होने से, देखिए कोई राक्षस है, राक्षस का मुंह और कोई देवता का मुंह तो समान नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो उस समय आर्टिस्ट को राक्षस का पास जाना पड़ता है मन में, मन के अंदर से दिमाग में ही एक चित्र बनाना पड़ता है। चित्र देते हैं। ये राक्षस ऐसा, इसका दांत बड़ा बड़ा होगा, इसका पेट बड़ा होगा और आँख बड़ा होगा और बहुत क्रूर टाइप का होगा, ऐसा मन में आता है। जब एक बुद्ध मूर्ति बना देते हैं हम लोग, बौद्धता जिसके प्राप्ति हो जाता है, ये बुद्ध हो जाता है। तो उसी का जो है वो ध्यान से बैठता है। उसका ध्यान से बैठने से उसका मन में कैसे रहता है, उसका आँख में कैसे रहता है, उसके मुँह में कैसा भाव रहता है, ये होता है। ये सब चीज़ आप दिमाग में ये सब रहता है, क्योंकि आजकल मशीन आ गया। हम देखा राजस्थान सूरत में मशीन में काम करते हैं। इस काम और उड़ीसा का काम में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, वो जो काम है राजस्थान में हुआ, स्वामीनारायण टेम्पल में हुआ, उसमें सब रिपीटेशन है। अच्छा। एक लायन का फेस है तो एक 100 फुट का बॉर्डर है, वो बॉर्डर में एक लायन का फेस दिया तो एक लाइन सब जगह में आपको इसके पास देखने मिलेगा। अच्छा। उड़ीसा में जो मूर्तिकार है, तमिलनाडु में जो मूर्तियां है, खजुराहो है, ये इसमें रिपीटेशन नहीं है। अच्छा। वो सब अलग अलग है।
जो बन गई वो एक बार बन गई, उसके बाद दूसरी ही बनेगी फिर। कारीगर को, शिल्पी को स्वाधीनता भाव में छोड़ दिया जाता है। अच्छा, कि ये 4 इंच का पट्टी है, उसमें आप कैसे डिजाइन बनाओगे बनाओ। तो इसका मन में जो आता है वो उनका भाव प्रकट करता है। और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में हम लोग अभी जो डिजाइन बनाते हैं, कंप्यूटर में एक डिजाइन को कर दिया, उसको सेट कर दिया, और जितना हम सेट किया वो टूल से इतना कट करके जाता है। और आदमी का दिमाग जो है पूरा काम करना वो नहीं हो पाता है। एक मूर्ति को बनाने के लिए किन किन बिंदुओं से गुजरना पड़ता है? कौन कौन से ऐसे स्टेप होते हैं कि पहले मिट्टी आएगी, कैसी मिट्टी आएगी, इसका सिलेक्शन पहले कैसे? तो हम लोग तो मिट्टी तो हमारा काम नहीं है, पत्थर का काम है जी। जो माइनिंग होता है, जो पत्थर है, सारे पत्थर में मूर्ति नहीं बनता है। अच्छा, अलग अलग जिसमें रेत नहीं रहता है वही पत्थर में मूर्ति बनता है। अच्छा। और जिसमें लेयर नहीं रहता है वही पत्थर में मूर्ति बनता है। क्योंकि एक मूर्ति बनाया, हम हाथ को ऐसे रख दिया, खोल दिया, तो लेयर रहेगा तो हाथ के यहाँ से फट के निकल जाएगा। जिसमें लेयर नहीं रहता है वही पत्थर में मूर्ति में यूज होता है। अच्छा। तो उसी समय में उड़ीसा में हमारा जो काम है, आर्ट है, हाई रिलीफ है। अच्छा। और आप स्वामीनारायण टेम्पल में देखिए, दूसरा जगह में देखिए, सब फ्लैट है। पूरा एक आदमी खड़ा हुआ तो खड़ा हुआ है, एकदम लगेगा आपको देखने के लिए। तो जो मूर्तियाँ होती है, कभी कोई चौराहे पर भी लगाई जाती है, कोई मंदिर में लगाई जाती है, कोई किसी विशेष जगह पर लगाई जाती है, तो इनकी भी कोई उम्र होती है कि इस उम्र पत्थर का उम्र है, पत्थर की उम्र होती है? अच्छा। जो साइन स्टोन होता है, जो पूरी कोणार्क भुवनेश्वर बना गया है, ये साइन स्टोन वो नमक पानी को ज़्यादा सहन कर लेता है। अच्छा। क्योंकि समुद्र का किनार में देखिए, पूरी मंदिर तो समुद्र किनार में, कोणार्क तो समुद्र के किनार में, पहले समुद्र के बीच में था। अच्छा। थोड़ा पानी के अंदर था। अच्छा। जब समुद्र धीरे धीरे हट जाता है, वो हट जाता है। उस समय लोग क्या करता है, पहाड़ से पत्थर काट के नाव को, नौका होता है ना, नाव को उल्टा कर देता था। उसके अंदर यार रह जाता है, उसके ऊपर पटा उटा डाल के, लकड़ी उकड़ी डाल के, उसी के ऊपर पत्थर लेके नदी के अंदर में लेके जाता था। और जहाँ पर नदी और समुद्र मिला हुआ है, उस जगह में इसको अनलोड करता है। अच्छा। अनलोड करके पटा उटा डाल के हाथी लगा के, एलिफेंट लगा के खींचते मंदिर के पास लेके जाता था। अच्छा। अरे वहीं पर मंदिर बनाता था। अरे उस समय क्रेन नहीं था, क्रेन तो नहीं था। 50 टन पत्थर ऊपर के कैसे लेके गया? फिर 250 फुट मंदिर है, 200-250 फुट मंदिर है। 200-250 फुट अंदर में कोई आदमी हाथ में लगेगा क्रेन नहीं, अभी भी इतना बड़ा क्रेन नहीं निकला है। नहीं निकला। तो ये क्या करता था, मंदिर जितना ऊंचा रहता था, 4 गुना लंबा, उसको लंबा में ले लेते हैं। अच्छा। अरे इसमें धीरे धीरे मिट्टी भरता था। काम हो गया एक लेयर, फिर मिट्टी भर दो, फिर एक लेयर हो गया, मिट्टी भर दो, फिर एक लेयर, ऐसा स्लोप कर देता है। अच्छा। स्लोप में पटा उटा लगा के, लकड़ी उकड़ी लग के, उसी के ऊपर में बहुत लोग थे। राजा का जमाना था, हाथी था, गैल था, वो सबको लगा के, आदमी लगा के, पत्थर को खींच के ऊपर लेके रखता था। ये भी बहुत बड़ा काम था उस समय। इस समय में। अभी क्या हो गया, हम लोग का समय क्रेन हो गया, अब तो बहुत सुविधाएं हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, जी, रोड हो गया। जिस जगह में आप लेके जाओ, डायरेक्ट ट्रक चला जाता है, ट्रक में पत्थर लोड कर दो, लेके चला जाता है। तो डॉक्टर रघुनाथ महापात्र जी, एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि जो हमारे प्राचीन मंदिर हुआ करते थे और आधुनिक जो मंदिर हैं, जो प्राचीन थे वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन जो आधुनिक मंदिर हैं हमारे, उनकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ऐसा क्यों? हमारा जो आधुनिक मंदिर होता है, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन, तीनों चीज यूज होता है। उसका टिकाव 50 साल से 60 साल के अंदर, बस इतनी ही उम्र होती है। 50 से ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल हो जाएगा, 80 ईयर्स हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि लोहा जब फूलेगा, लोहा जो बारिश के टाइम में सीमेंट पानी को खींचता है, अरे लोहा में जाके लगता है, लोहा फूलता है, आयरन फूलता है, तो सीमेंट को फटा देता है। उसी जमाने में कोई आयरन यूज नहीं हुआ था। अच्छा, खाली पत्थर सीमेंट नहीं होता था। हाँ। उस समय क्या होता है, पत्थर को मटाम दे के साइज करता था, छेनी हथौड़ी में
साइज करके इसको बोलता है आड़ी भंगा। आड़ी भंगा मतलब कोई पत्थर, जैसे ईटा एक ब्रिक एक 3 इंच बाई 6 इंच है और 12 इंच की 10 इंच लंबा है, सब एक साइज का होता है। उस समय पत्थर को ऐसा साइज नहीं किया, जिस जगह में जो साइज मिलता है इस जगह को लेके फिटिंग कर देता है वही पत्थर को काट के। तो उसका जो जोड़ाई आगे पीछे सब होके रहता है। एक पत्थर खींचेगा तो 10 पत्थर निकलेगा तो एक पत्थर खींचेगा, उसमें भूकंप को और संभाल लेता है। और 30 फीट पूरी मंदिर का जो दीवार है उसका चौड़ाई 30 फीट है। तो इतना बड़ा पत्थर लगा रखा है, तो इसमें आयरन यूज नहीं किया। तो मंदिर और पानी नमक के हवा में तो आयरन ज़्यादा खराब होता है, तो इस जगह में मंदिर को खराब नहीं होता। ऐसा होता है जो तूफान होता है, बारिश होता है, वो हवा में पानी आके मूर्ति के अंदर में गिरता है, नमक का पानी। तो नमक पानी का इतना खराब ताकत है, जो आप एक कप के अंदर में एक लोहा का किला डाल के रखेंगे तो कुछ दिन के बाद में जंग लग जाएगा। तो वो पत्थर को खाते खाते खराब हो जाता है। अब तो आप कला के शिखर पर हैं, और हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी आपका नाम है। विदेश में भी बहुत काम किया जी, मैंने। विदेशों के बारे में थोड़ा हमें बताइए, कैसा सम्मान मिला वहाँ से? 68 में 67 में गुरुजी फूजी जो महात्मा गांधी का दोस्त थे, वो उड़ीसा गए थे। वो धौली शांति स्तूप बनाया, जैसे दिल्ली में भी शांति स्तूप उन्होंने बनाया। 120 शांति स्तूप बनाया। तो उनने मेरे को यहाँ 18 फुट हाइट का जो शांति स्तूप बनाया वहाँ का मंदिर मूर्ति बनाने के लिए ढूंढा। तो उस समय मैं अकेला था उड़ीसा में और कोई नहीं था, तो मैं उनका मूर्ति बनाया। वो 74 में मेरे को जापान बुलाया। और जाके टोक्यो में मैं मूर्ति बना के आया। टोक्यो में किया, जर्मन में किया, फ्रांस में किया, जापान 14-15 बार जा चुका, अमेरिका में सबसे ज्यादा जापान में आपने अपनी बहुत कला का जो परचम लहराया है वहाँ पर, तो वहाँ भी आपको बड़ा सम्मान मिला। इंडिया हाँ, जापान में शिल्पी श्रेष्ठ शिरोमणि उपाधि मिला अमेरिका से। तो जो शिल्प शास्त्र है वो आज भी अवेलेबल है? सारे शिल्प शास्त्र हमारा पुरी में था। पुरी में था? अच्छा। एक एलियाना जेली करके 52 में गया था उड़ीसा। वो पैसा देके हमारा जो शिल्पकार थे उस समय कोई मूर्ति कोई बनाता था नहीं, मूर्ति कोई लेता था नहीं। कुछ राजा महाराजा का घर में काम करते थे 1-2 आदमी, कोई किसी पंडा पढ़ियारी जो पुरी में रहते थे उनका घर का काम करते, फ्लोर बनाते थे, पत्थर का फ्लोर। उस समय तो सीमेंट नहीं था और कोई ये नहीं था, पत्थर का फ्लोर बनाते थे, पत्थर का घर बनाते थे। इसी में डाइवर्ट हो गया था सब, उसी में काम कोई नहीं करता था। तो हमारा ग्रैंडफादर वो पुरी के राजा का शिल्पी था, उनको थोड़ा पैसा वैसा सब मिलता था अच्छा। तो इनके पास में 24 पीस तालपत्र का पोथी था, किताब था। तो मामा को घर और सब दे दिया, मेरे को किताब दे दिया। तो उसमें क्या है, एक पत्थर को नरम करने का पद्धति है। गौ का मूत्र और वो जो सड़ा हुआ भात उसको मिला के लगा देने से, और एक खरसना पत्र होता है, खरसना एक गच्छ है, उसका पत्ता, तीनों को बांट के लगाने से जो हाड़ के स्यो हाड़ हो जाता है, 1 सूत तक नरम होता है। तो वो चीज आज भी होती है मूर्ति के ऊपर? आज नहीं होता है। कौन करेगा? कौन करेगा? तो अभी तो हुआ नहीं कोई मंदिर। ये हमारी पुरानी कला है, परंपरा है, सब डूब जाएगा। तो आपका जो उद्देश्य है कि कोणार्क कि हम बने। इसको कोणार्क नहीं, मैं इसको आदित्य नारायण मंदिर बनाया जी। आदित्य नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट किया। हमारे ये जो कला संस्कृति है, ये मूर्ति कला है, और भी बहुत सी हमारी कलाएं हैं, तो ये जिंदा रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये परंपरा चलती रहे। ये हमारा पहचान है जी। इसको कैसे हम देखते हैं, कैसे आप अभी कोई भी देश में हो, भारतवर्ष में है तो उड़ीसा, तो भारत नहीं है। तो हम लोग को जब उड़िया हो, यूपी का हो, बिहारी हो, बंगाली हो, जो भी हो, जाके जब देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना 2000 साल पहले, ये तो 1000-1500 साल का है। सत्ययुग में जगन्नाथ जी का मंदिर इंद्रद्युम्न महाराजा ने बनाया था। वो मंदिर को यह है, या 4-5 मंदिर बिक चुका है, 6-7 मंदिर चल चुका है। गंगावंश के समय में, गंगावंशी राजा के समय में ये पूरी मंदिर है। आप सरकार के बिल्कुल करीब में हैं, बैठे हुए हैं उनके साथ, कैसे लेते हैं कि जो आने वाले हमारे कलाकार हैं, आपकी ये कला है, उत्कल कला है, अलग अलग विधाओं में जो कलाएं, अभी ये जो मंदिर शुरू हो जाएगा,
जगन्नाथ करे, धर्मेंद्र प्रधान जी मेरे को हेल्प करे और हो गया तो यहाँ जो बच्चे लोग काम सीखेगा, बूढ़ा भी काम सीखेगा, जवान भी काम करेंगे। तो 8 साल काम करने से जिससे हमारा पुराना ज्वेलरी है, पुराना गहना है, पुराना ढंग है, पुराना कपड़ा है, सब कुछ है, वो सब उसमें सिद्धस्त हो जाएंगे। अभी पूरी मंदिर टूटने वाला हूँ, भीतर का सब लगाया, लोहे का स्ट्रक्चर वगैरह बना के रखा, भीतर में लगाया, भीतर को गिरेगा नहीं, बाहर को जब गिरेगा बाहर तो कुछ नहीं है। तो ये शिल्पी बन जाएगा तो काम करेंगे सब लोग जाके, उनका पुनरुद्धार होगा, फिर पुनरुत्थान अरे होगा। कला बन के रहेगा, जी, सीधे जी, सीधे जी, सा रहेगा। ये मेरा इच्छा। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और दूरदर्शन की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको भी बहुत बहुत, आपका सारे टीम को जगन्नाथ जी लंबी उम्र दे। डॉक्टर महापात्र जी बेहद सरल और सहज इंसान हैं। उनके जीवन के सफ़र में उनके अपनों की भी कुछ राय है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या राय रखी है। मेरा पिताजी ने जैसे बचपन से हम लोग को बहुत अच्छे से परवरिश दिए है। अपब्रिंगिंग में हमको बहुत डिसिप्लिन सिखाया है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, और इतना डिसिप्लिन में रह के कि हम लोग जो भी अचीव किए बस उनके वजह से। पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ महापात्र जी, जो कि मेरे पापा है, ये नाम जो है हम जब संबोधित करते हैं तो हमें बहुत अपने आप में बहुत गर्व महसूस होती है। इस नाम से वो जब हम कोई किसी को भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम इनके बच्चे हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होती है। मेरा नाम अनन्या है। मैं पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ महापात्र जी की ग्रैंड डॉटर हूँ एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम। जैसा कि हम देखते हैं कि मेरे जो नाना जी हैं डॉक्टर रघुनाथ महापात्र, उनको हम टाइटल देते हैं पद्म विभूषण एंड दैट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर अस कि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो हमें मोटिवेट करते हैं, काफ़ी इंस्पिरेशंस देते हैं हमें हमारी लाइफ स्किल्स और वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा करवाते हैं वो हमारी लाइफ में। हमारे देश की कला संस्कृति हमारा स्वाभिमान है। अगर गौर से सोचा जाए तो ये मानव समाज की आत्मा है। कार्यक्रम कला संगम के अगले अंक में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कला जगत से जुड़े एक और सितारे से। तब तक के लिए मैं प्रतिमा शर्मा और कला संगम की पूरी टीम आपसे विदा लेती है। नमस्कार।